हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे कि आपका नवंबर मंथ कैसे रहने वाला। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले हम आपके लिए मेजर अरकाना देखेंगे कि कौन सी एनर्जी आपको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करने वाली है नवंबर मंथ में। चलिए ये देखते हैं। द मैजिशियन। तो सैजिटेरियस आपके लिए ये है कि आप कुछ बहुत ऐसी एनर्जीज में जाने वाले हो जिसमें आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे, कि सोचोगे और वो आपको मिल रहा है नवंबर मंथ में। तो कोई ऐसी चीज़ हो सकता है पहले से आप बहुत समय से आपने मांग रखी हो और वो आपको नवंबर मंथ में मिल रहा है। और एक बात मैं यहाँ पे कर्मा, आपको अपने ऊपर बहुत विश्वास रहेगा, आप बहुत हार्ड वर्किंग रहोगे नवंबर मंथ में, बहुत मेहनत करोगे, रिसोर्सेस आपके पास होंगे, लेकिन आपको ये पता होगा इसको मुझे कैसे यूज़ करना है, मैं कैसे अपने टैलेंट अपने स्किल को कैसे यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। यहाँ पे इस समय पे आपको अपने ऊपर बहुत विश्वास रहेगा। दूसरा यहाँ पे डिवाइन का भी साथ आपके आपके साथ दिख रहा है, कि डिवाइन भी आपके साथ है। और यहाँ पे एक बात और, डिवाइन और आप मिल के काम कर रहे हो, जैसे मैंने बोला कि मैनिफेस्टेशन, राइट। तो आप कुछ मैनिफेस्ट भी कर सकते हो जो आपके पास आ रहा है। अब मैजिशियन एक ऐसा इंसान है टैरो में, पूरे टैरो में, जिसके पास वैंड्स भी है, सोर्ड्स भी है, कप भी है, पेंटिकल्स भी है, इसके पास सब कुछ है। ठीक है। और इसे पता है कि मुझे कब क्या कैसे यूज़ करना है। ठीक है। तो जब इंसान को उसका यूज़ पता होता है तभी वो अच्छे से उस चीज़ का यूज़ कर पाता है। नहीं तो अगर आपके पास वो चीज़ है लेकिन आपको उसका यूज़ ही नहीं पता, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो यहाँ पे आपके पास वो स्किल, वो टैलेंट सब कुछ है, इन ईश्वर का दिया हुआ गिफ्ट भी है। बट अगर आप उसका यूज़ ही नहीं कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो आपको यहाँ मैजिशियन बनना है। ठीक है, मैजिशियन। आइए और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिक 9 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। देखो, यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड्स आया है 4 ऑफ कप्स, हो सकता है कि आपके लिए ईश्वर कुछ खास उन्होंने प्लान किया हुआ है, लेकिन आप चाहते ही नहीं हो वो चीज़, आपको तो पसंद ही नहीं आ रहा वो चीज़। वो कुछ आपको देना चाहते हैं, आपके लिए करना चाहते हैं, लेकिन आपको अच्छा ही नहीं लग रहा है, आप रेज़िस्ट करो, नहीं मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे तो कुछ और करना है, मुझे तो कुछ और चाहिए। नवंबर में आप इस एनर्जी में रह सकते हो। वो शायद आपके लिए कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ भी लेके आएँगे आपके डोर तक, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो क्योंकि आपका ध्यान तो कहीं और ही है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी आपके लिए एक मैसेज, प्रेज़ेंट में रहो और अपॉर्चुनिटीज़ को मत जाने दो, इग्नोर मत करो। नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। दूसरा, आप बहुत एक्शन मोड में रहोगे, चीज़ों के लिए काम तो करोगे, लेकिन यहाँ कहेंगे काम अगर हम सही डायरेक्शन में करते हैं तो हमें फ़ायदा होता है, लेकिन अगर हम गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं तो हमें उसका नुकसान या प्रॉब्लम्स या पेन देखना मिल सकता है। तो यहाँ मैं कहूँगी कि आप अगर वही काम को सही डायरेक्शन में करोगे, जैसे कि यूनिवर्स कुछ और चाह रहा है और आप कुछ और कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट अलग मिलेंगे। जैसे कि हम 9 ऑफ सोर्ड्स की बात कर लेते हैं, आप एक्शन कुछ और ले रहे हो, या फिर आप, मैं कह सकती हूँ, ज़िद्दी हो सकते हो, या आप यूनिवर्स के अगेंस्ट हो सकते हो, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ देखने को मिल रही है। परेशान हो सकते हो थोड़ा-सा, ठीक है? और ये कह सकते हैं पूरे दिन तो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाओगे, लेकिन रात में वही है, रो रहे हो, या कोई बताने वाला नहीं है, अपने पेन को शेयर करने वाला नहीं, कोई चीज़ आपको हर्ट कर सकती है यहाँ पे, ठीक है? कुछ ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में जो आपको हर्ट करे, स्पेशली दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखना और दूसरी चीज़ों से अटैचमेंट होना, ये आपको हर्ट कर सकता है। तो इस जैसा मैं कहूँ, वैसे वही चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा लगाव रखना आपको पेन दे सकता है नवंबर मंथ में। तो कोशिश करिएगा हम एक्सपेक्टेशन ना रखें तो अच्छा है, ठीक है? और मैसेज देखेंगे आपके लिए क्या है। ट्रुथ।
हार्मनी, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, उन लोगों के लिए जो रिश्ते में हैं या सेपरेशन में भी हैं, तब भी उनके रिश्तों में आप बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में जो डिफ़िकल्टीज़, प्रॉब्लम्स चल रहे थे, वो सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कोई सच सामने आपके आने वाला है, जो शायद अभी तक आपको नहीं पता था। यूनिवर्स आपके सामने कोई सच लेकर आ सकता है, जैसे कि हम 4 ऑफ कप्स में भी देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आप में से काफ़ी लोग को अपनी वर्थ भी पता चल सकती है। जब हम लाइफ में प्रॉब्लम्स देख रहे होते हैं ना, पेन देख रहे होते हैं, तो हम अपने आप को वीक समझने लग जाते हैं और अपनी वर्थ को हम खो देते हैं अपनी नज़रों में, पर है वही आपकी वर्थ। तो यहाँ पे आप फिर से समझ रहे हो कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। यूनिवर्स आपको शीशा दिखा सकता है, मिरर दिखा सकता है, ये बता सकता है कि आप कभी भी किसी से कम नहीं हो। यहाँ पे एक मैसेज जो मुझे चैनल हो रहा है वो ये हो रहा है कि आप अगर किसी जगह पे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो रहे हो, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अभी समय ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट होंगी कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लोगे, लड़ोगे। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, शो द वर्ल्ड द रियल यू। क्या क्या मैसेजेस हैं। तो अब समय आ चुका है आपके लिए सैजिटेरियस कि आप बोल्ड बनो, ठीक है? और चीज़ों का वेट मत करो, चीज़ों के लिए जाओ, आगे बढ़ो और फर्स्ट मूव लो यहाँ पे, ठीक है? एक्शन लो। और अब किसी से शर्माओ, डरना-वरना तो अब है ही नहीं, चीज़ों से घबराना है ही नहीं, फाइट करना है, लड़ना है अपने लिए एंड शो द वर्ल्ड द रियल यू। अब देखो, आप में हो सकता है बहुत टैलेंट है, बहुत स्किल है, बट क्या आप उसका यूज़ ही नहीं कर रहे हो, ठीक है? आप उसको उस तरीके से, मैंने कहा था, आप अब उस तरीके से यूज़ ही नहीं कर रहे हो, ठीक है? आप आप जैसे लोग ऐसे हैं कि अगर सोशल मीडिया पे आए तो छा जाएँ कुछ समय में ही, अपना नाम अब पॉपुलर हो जाओ, नाम बना लो अपना, फ़ेम आ जाए, ये है, क्वालिटी है। बट यहाँ पे आप लोगों से ज़्यादा मिल-जुल नहीं रहे हो, आप क्या है ना, एक रिज़र्व एरिया में बहुत लोगों से बातें ना करना, बहुत लोगों से कॉन्टैक्ट उस तरीके से ना बना पाना, कनेक्शन ना बना पाना, ये चक्कर आपको प्रॉब्लम कर सकता है। या आप ऐसे भी हो सकते हो कि आप जब जाओ ना लोगों के बीच में, तो इग्नोर नहीं हो कर पाता कोई आपको, लेकिन आप जा ही नहीं रहे हो। ठीक है? तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं और आपकी लाइफ़ में जब तक प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे, अचीव नहीं करोगे कोई चीज़, लाइक कहने का मतलब जब आप प्रॉब्लम फेस करते हो ना, तो आप उसमें से कुछ सीखते हो, कुछ अचीव करते हो, ठीक है? और जब आप उसमें से निकलते हो तो वाइज़ बनते हो। लोगों की नज़रों में आता है, आपको लगता नहीं है कि हमको कोई देख नहीं रहा है ये, पर लोग देख रहे होते हैं, क्योंकि आपके आस-पास के लोग जानते हैं कि इस समय पे आप क्या फेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ओके, एक और बात, एक मैसेज और, आप अपने हिसाब से भी अपनी सिचुएशन को बेंड कर सकते हो। वो कैसे? वो ऐसे कि आप क्या चाहते हो, ठीक है? आप क्या चाहते हो, सबसे पहले वो सोचना और उस हिसाब से कर्म करना कि मैं क्या चाहता हूँ, सब सही हो जाए। तो पहले मुझे सही करना है, ठीक है? सामने वाले से कोई एक्सपेक्टेशन मत करो, कभी नहीं करना। मुझे मुझे सब सही चाहिए ना अपनी ज़िंदगी में, तो मैं शुरू करूँगा या करूँगी। और जैसे ही वही है ना, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, आप करो, ठीक है? तब देखो वो बदलाव दिखेगा। क्या चाहते हो? सामने वाला अच्छे से बात करे, अच्छे से बिहेव करे, पहले आप उससे करो, ठीक है? अगर आप अपने हिसाब से चाहते हो चीज़ें हों, तो सबसे पहले आपको करनी पड़ेगी। आइए देखते हैं। फॉरगिवनेस, माफ़ करो किसी को। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक कुछ आपको देखने को मिल सकता है, कुछ हो सकता है आपके लाइफ़ में। पर यहाँ पे माफ़ करने की बात की जा रही है, तो अगर आपको लग रहा है कि किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है, तो माफ़ कर दो। किसी ने गलती कर दी है, कोई बात नहीं, कर्मा है, उसको उसका मिल जाएगा जो भी है। हो सकता है किसी ने इंटेंशन ही अच्छे, मतलब उसके इंटेंशन अच्छे हो, वो ऐसा नहीं चाह रहा था, लेकिन किसी से मिस्टेक हो गई, गलती से हो गया, तो भी उसको माफ़ कर दो। और अगर उसने जानबूझ के किया है तो भी माफ़ कर दो, क्योंकि कर्मा है, कर्मा वर्क करता है। ट्रेजर आइलैंड एंड रीजनरेशन, एक बहुत बड़ा बदलाव आपके अंदर, ये रीबर्थ के कार्ड की तरह ही है कहीं ना कहीं। जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पे लावा है और यहाँ पे नई पत्तियां निकल रही हैं, ठीक है? तो सब कुछ जैसे जल के खाक होने के बाद फिर से एक न्यू ग्रोथ, न्यू शुरुआत, तो एक न्यू बिगनिंग कह लो है यहाँ पर। एंड ट्रेजर आइलैंड, यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, आप में से काफ़ी लोग को खजाना मिल सकता है। खजाना कैसा खजाना, लाइक आप जब कुछ ढूँढने निकलते हो, कुछ लोग को अपना आंसर्स मिल रहे हैं और कुछ, जैसे ये कह सकते हो कि आपको आपके अंदर कोई ख़ास बात जैसे पता चल जाती है ना, कुछ ख़ास पोटेंशियल पता चल जाता है। मैजिशियन का कार्ड आया भाई, तो वो आपके लिए ट्रेजर आइलैंड से कम नहीं है। और ये भी है कि कोई चीज़ आपके सामने आ गई जो आपको नहीं पता थी, वो भी आपको पता चल रही है यहाँ पे।
द गार्डियन एंड द गेट, जैसे कि मैंने बोला कि आप अपनी परिस्थितियों को खुद चूज़ करोगे। हमेशा हमारे सामने एक चॉइस होती है, हम क्या चूज़ करते हैं, ठीक है? अगर हम दुखी होना चूज़ करते हैं, तो हम उसको चूज़ करेंगे तो दुखी रहेंगे, और खुश होना या सक्सेसफुल होना लाइफ़ में चूज़ करते हैं, तो हम वो चूज़ करेंगे तो वही चीज़ मिलेगी। डोर टू रोमांस, आप में से काफ़ी लोगों की परिस्थितियाँ, लाइफ़ की सिचुएशन में एक बहुत बड़ा बदलाव एंड यहाँ रोमांस के डोर ओपन होते हुए दिखाई दे, तो कोई रोमांस आपके लाइफ में आने वाला। हार्मनी का कार्ड भी आया था जिसमें कपल थे, तो मैंने कहा ना सेपरेशन में भी हो तो भी आप लोग के बीच का सब सही होता दिख रहा है। कुछ लोग के लाइफ में न्यू पर्सन, आपके लाइफ में न्यू पर्सन आते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। आइए देखते हैं और कार्ड क्या है। मेडिटेशन फॉर क्रिएटिविटी एंड सन एंड स्टार्स, तो यहाँ पे ये नजर आ रहा है सक्सेस, ठीक है, सक्सेस एंड बैलेंस। एंड आपका आपने कुछ बहुत ही बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े गोल्स यहाँ पे देख रखे हैं, तो वो भी फुलफिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। है तो सन एंड स्टार, लेकिन यहाँ पे मून भी है, ठीक है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे भी मैजिक स्टिक है, तो आप अपनी परिस्थितियों को बदलते हुए दिखाई दे रहे हो। मून से मून यहाँ पे डार्कनेस को शो कर रहा है, और यहाँ पे सन यहाँ लाइटनेस हैप्पीनेस को शो कर रहा है, तो उसमें भी एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन, बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। और यहाँ पे एक क्रिएटिविटी की बात कही जा रही है, तो अपने अंदर की क्रिएटिविटी को आप बाहर निकालें। मैजिशियन, आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत क्रिएटिव है, तो उस चीज़ के लिए वर्क करो, उस चीज़ के साथ जाओ। यहाँ पे आपके लिए एडवाइस है। अब आप पे डिपेंड करता है आप कितना उस चीज़ को लेते हो, अपने अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर निकालो, ठीक है। कलर्स के साथ काम करो, कलर्स के साथ जुड़ो। पीकॉक एंड पांडा, लेट योरसेल्फ स्टैंड आउट एंड बी नोटिस। आप में बहुत पावर है, यहाँ पे भी आपसे यही कहा गया था, शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप हो बहुत खूबसूरत, हो बहुत टैलेंटेड, बट आप लोगों के बीच में आ ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। उस चीज़ को उस जगह पे आप यूज़ ही नहीं कर रहे। जैसे कहते हैं ना कि आप कह रहे हो अभी, आप पता है क्या कर रहे हो लाइफ में, जैसे कि मछली, आप वो मछली और पेड़ चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, नहीं, आपको पानी में जाना है। आप वहाँ बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हो। आपको पता ही नहीं मेरे लिए कौन-सी जगह बनी है, कि मेरे लिए क्या बना हुआ है, ठीक है? इस चीज़ का ही नहीं पता है, ठीक? और यहाँ पे क्रिएट अ सैक्रेड स्पेस फॉर योरसेल्फ इन योर होम एंड अ प्लेस ऑफ वर्क, तो जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हो, वर्क प्लेस आपकी हो गई, आपका घर हो गया, जहाँ भी, उसको जितना हो सके उसको अच्छे से सजाओ, अपनी चीज़ों को वैसे ऑर्गेनाइज़ करो। जहाँ जितना ऑर्गेनाइज़ रहेगा उतना आपकी लाइफ में उसका वैसे इम्पैक्ट पड़ता है। तो उन चीज़ों को कहा जा रहा है यहाँ पे। इंटरवेंशन एंड पर्पस, तो डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग, तो ईश्वर यहाँ पे आपके लाइफ में इंटरफेयर कर सकते हैं नवंबर मंथ में, ठीक है। एंड नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, आपको गाइड किया जाएगा। एंड हैप्पीनेस इज योर पर्पस, आपका पर्पस क्या है, आपको खुश रहना है। नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था, तो मैंने क्या कहा था, हम चूज क्या करते हैं, ठीक है, हैप्पीनेस या सैडनेस। तो हैप्पीनेस ही आपका पर्पस है, आपको वही चूज करना है यहाँ पर। एंड यहाँ पे लॉर्ड शिवा आए हैं, आपके लिए मैसेज लेकर आए हैं, राइज अप, अब समय आ चुका है खुद को उठाने का। एंड ऑनर यू इनर फोर्स, अपनी इनर फोर्स को, अपने सोल को ऑनर करो। यहाँ पे आप शायद खुद को ही ऑनर नहीं करते, खुद को ही अप्रिशिएट नहीं करते। यहाँ पर स्टेप आर बीइंग गिवन, आपको स्टेप्स दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है ना, गाइड किया जाएगा। एंड डांस विद द यूनिवर्स, यूनिवर्स जैसा जैसा कर रही है वैसा वैसा करो। यहाँ फोर ऑफ कप्स आया था आपके लिए, पर यहाँ पे क्या था भाई, ये यूनिवर्स आपको कुछ देना चाहती है, लेकिन आप देख नहीं रहे हो। तो यूनिवर्स जो चाहती है उसी के साथ चलो। शिवा भी कह रहे हैं आपसे, डांस करो उसी के साथ, ठीक है। आइए देखते हैं और क्या कहा है। साइलेंस, नो आर्ग्यूमेंट, किसी की बक किसी की कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है। साइलेंस, खुद को अच्छा फ़ील कराओ, खुद को हील करो अगर कोई प्रॉब्लम में हो तो यहाँ पर, ठीक है। साइलेंस कहते हैं सबसे अच्छा आंसर होता है, तो जितना आप साइलेंस रहोगे उतना खुद को जान पाओगे यहाँ पर। और ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके इमोशंस, आप बैलेंस रहोगे ज़रूर, बैलेंस तो आपके जीवन में आ रहा है, बट आपके इमोशंस काफ़ी फ्लो हो सकते हैं यहाँ पर।
जैसा लग रहा है कि अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है, उसकी शुरुआत हो रही है या शुरुआत हो चुकी है, आप उसके प्रोसेस में हो। Grace is graciously accept the infinite love of the universe. तो यूनिवर्स का लव यहाँ पे आप खुल के एक्सेप्ट करो, गले लगा लो, बस वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। एंड ब्यूटी, यहाँ पे सेल्फ लव करने की बात की जा रही है, खुद का ध्यान रखने की बात की जा रही है। कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये, आप सबके लिए कि खुद का ध्यान कैसे रखना है, सेल्फ लव कैसे करना है और खुद को अप्रिशिएट करना है, खुद की तारीफ करना है यहाँ पर। ठीक है, आप ही नहीं, अपना अपना ध्यान आप नहीं रख रहे हो, आप आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें टैलेंट है लेकिन देख नहीं रहे हो। तो नवंबर मंथ में जो जो कहा जा रहा है वो प्लीज़ करने की कोशिश करिए, आप अपने लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। अगर आपको किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है तो पेन होगा। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, ईश्वर आपके लिए बहुत हद तक आपका काम आधा कर देंगे, लेकिन जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे चेन बंधी हुई है लेकिन ताला खुला हुआ है। ठीक है, तो ताला तो खुला रहेगा लेकिन आपको चेन तो खुद ही उतारनी है गेट से, और तभी आप अपनी दुनिया, अपना सिचुएशन बदल पाओगे। तो थोड़ा मेहनत आपको करना है, थोड़ा सा वो कर देंगे। जैसे तो यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन, वो इंटरफेयर करते कैसे, आपका लॉक खोल देंगे, बस चेन तो आपको ही खोलनी है यहाँ पर। ठीक है, आइए देखते हैं, तभी आप ये गेट खोल के इस पार से उस पार जा पाओगे। वेल्दी मैन, तो मेल अगर आप देख रहे हो तो वेल्दी मैन, आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो सकते हो उस समय पर। एंड फीमेल्स आप देख रहे हो तो आप कोई पर्सन ऐसा अट्रैक्ट कर सकते हो। और मेल अगर आप देख रहे हो तो कोई मेन फीमेल आपके लाइफ में आ सकती है जो आपको अपना रोज़ दे सकती हैं, अपना दिल दे सकती हैं। एंड अगर फीमेल्स आप देख रहे हो तो आप किसी को अपना दिल दे सकते हो नवंबर मंथ में, आपको कोई पसंद आ सकता है यहाँ पर। आइए देखते हैं, प्रिंसिपल्स, आपकी जो बिलीव्स हैं, आइसोलेशन। ओके, आप में से काफ़ी लोग नवंबर मंथ में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने पार्टनर से दूर रह सकते हैं या कुछ मन मुटाव आपका रह सकता है। पर लेकिन हार्मनी का कार्ड भी आया था, तो अगर मन मुटाव कुछ समय तक हो सकता है, मन मुटाव भी चले और कुछ समय बाद आप लोग के बीच में सुलह भी हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंसिपल आया तो आपके बिलीव्स, आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, शायद वो कहीं ना कहीं आप कुछ न्यू भी बनाओगे। जब आप नए एक्सपीरियंस लेते हो तो कोई न्यू प्रिंसिपल्स भी आप बनाओगे, या अपने प्रिंसिपल, अपने बिलीफ के लिए स्टैंड लोगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। और भी एक मैसेज जो है, लास्ट मैसेज आपके लिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। एंजल ऑफ नाइट स्काई। ओके, तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप शाइन करोगे, आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप बहुत लोगों में अपनी एक पहचान बनाने में सक्षम हो, और ये आपको नवंबर मंथ में पता चलेगा। तो ये आपको एक मौका मिल रहा है यहाँ पर, कह सकते हैं। और डार्कनेस में भी, अंधकार में भी कैसे शाइन करते हैं, कैसे चमकते हैं, ये भी आप में से काफ़ी लोग सीखने वाले हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग सैजिटेरियस। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।